डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो लोग आई एम श्योर आपके पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते होंगे कि खुद सप्लीमेंट्स लेनी, सेल्फ मेडिकेशंस, अगर मैं वेट लॉस करी हूँ तो मैं कोई भी जाके ऑन काउंटर, जो हम बात करें कि हमने ओवर द काउंटर जाके कोई सप्लीमेंट उठा लिया और खाना शुरू कर दिया, वो सही है? अकॉर्डिंग टू द नाइस गाइडलाइन बहुत सी विटामिन्स ऐसी हैं जो नाइस बोलता है कि आप रेगुलर बेसिस में लें, रेगुलर लें। इसमें कैल्शियम हो गया, बिना किसी डॉक्टर से पूछे। बिल्कुल, आप एवरीडे उसको अपनी डाइट का, जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कैल्शियम उसमें एक हो गया, विटामिन डी उसमें एक हो गया। खासतौर पे वो ख्वातीन जो घर के अंदर ज़्यादा रहती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एडवाइस किया जाता है। बट अगेन कोई भी मल्टी विटामिन आप ले रहे हैं तो उसको ओवरडोज भी कभी भी हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर उसकी एक चीज़ पूछ सकते हो, आपने कहा घर के अंदर जो खवातीन रहती हैं उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है और तो बाहर नहीं, जो जाती हैं काम करती हैं वर्किंग, जब आपका सन एक्सपोजर हो रहा है अच्छा, आप उसमें से विटामिन डी ठीक है। लेकिन अगर कोई खातून सिर्फ इंडोर ही काम कर रही है ऑफिस जाके भी, उसको धूप की एक्सपोजर नहीं। आजकल हर तीसरी ख्वातीन का एक ही मेन कंप्लेंट है कि मुझे बॉडी एक रहता है, मेरे जोड़ में दर्द रहता है। तो उसकी जब हम उसकी मेन वजूहत यही है कि कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। तो मगर जो अब हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या ये सही है, हाँ काफ़ी हद तक सही है, इसको आप ले सकते हैं। कुछ अब आप कैल्शियम हो गया, विटामिन बी हो गया, जैसे इन्होंने बताया था ओमेगा हो गया, ये अपनी ज़िंदगी के हिस्से में इसको ऐड कर सकते हैं। बट वंस अगेन बेहतर यही है कि आप एक फिजिशियन से पहले एक अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने टेस्ट का तमाम करवाएं, जिसमें आप अपने जितने विटामिन्स हैं उनको भी चेक करवाएं और उसके बाद ही आप फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन के साथ से उसको। अच्छा देखिए, हमने ना एक और चीज़ हम बड़ी गलत, क्योंकि मैं बहुत बड़ी गूगल फ़ैन हूँ, मैं जाके हर चीज़ पढ़ती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा, जब भी कोई दवाई लेनी है या मैंने कुछ भी करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, तो मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ पहले जाके। तो जब आप एंड में जाओ ना, हमेशा वहाँ लिखा होता है वेरी स्पेसिफिकली कि प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड इफ ही एडवाइजेस देन गो फॉर इट। एग्जैक्टली करोगे, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं विटामिन डी की टैबलेट्स खा रहे होते हैं, नहीं डॉक्टर नाज़िया हेयर फॉल हो रहा है। जब हम बेसिक टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी करा रहे हैं, थायराइड करा रहे हैं और ये विटामिन डी करा रहे हैं, विटामिन डी तो मैं ले रही हूँ, अब कितना ले रही हैं, मतलब बगैर टेस्ट के ले रही हूँ मैं। टेस्ट तो करा लें आप, जो वो इस तरह वाला हाल है कि लोग कैल्शियम का इंटेक बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। अब कैल्शियम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने उसके आसपास पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं किया, यानी अगर आप 1 ग्लास ऑफ कैल्शियम ले रहे हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में 1000 सीसी की या कुछ भी, तो उसके आसपास आपने 3 to 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है। नहीं किया तो कैल्शियम स्टोन्स बनेंगे किडनी में। कैल्शियम के ही रिलेटेड एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये खुद से बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेने से, व्हाट इज कैल्शियम डिपॉजिट्स, वो क्या होते हैं? कैल्शियम स्टोन्स बन जाते हैं मेनली, तो और मैं थोड़ी सी इस चीज़ को और इलेबोरेट करती हूँ। घर में बैठ के हम सिर्फ ये ले लेते हैं कि कैल्शियम या विटामिन डी लेनी है, ऐसा नहीं होता। विटामिन डी कभी भी एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर आपने मैग्नीशियम नहीं लिया उसके साथ और K2 नहीं लिया, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब जिस तरह डॉक्टर नाज़िया ने कहा ना कि ख़वातीन विटामिन डी ले रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि किस फॉर्म में लेनी है, कब लेनी है और कौन सा विटामिन हिंड्रेंस करेगा। ना एक बात मैं ऐड करना चाह रही हूँ, आपसे सवाल करी हूँ। आपने कहा कैल्शियम डिपॉजिट्स अगर हो जाते हैं बहुत सारा कैल्शियम लेने के लिए, लेकिन अगर मैं रोज एक मिल्क शेक का ग्लास पी रही हूँ, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट हो रहे हैं? वो नेचुरल है। आप सिंथेटिक कैल्शियम लेंगे जब वो डिपॉजिट होगा, क्योंकि मिल्क आपका नेचुरल कैल्शियम है। अच्छा, मिल्क में सिर्फ कैल्शियम नहीं है, मिल्क में बहुत सारी चीजें हैं, और अगर आपको मिल्क बॉदर कर रहा है तो वो कैल्शियम की वजह से नहीं कर रहा, वो उसमें मौजूद लैक्टोज की वजह से कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कैल्शियम का मिल्क से इस तरीके से अब जैसे आपने विटामिन डी की बात की, मैं लोगों को खुद ही एक मेरी बहुत स्टूपिडिटी थी कि हम डॉक्टर्स की भी बात कंप्लीट नहीं सुनते। मेरे जैसा इंसान तो कहता है अच्छा समझ आ गई, अच्छा ठीक है। अब मैंने नोट किया कि उसका नुकसान कितना होता है। डॉक्टर आपको समझा रहा है, आप नहीं सुन रहे, आपने प्रिस्क्रिप्शन पकड़ी और आप निकल गए और आप करना शुरू हो जाते। अब आप यकीन करें कि विटामिन डी जो सनी डी आती है, मुझे डॉक्टर ने दी जी, सॉरी डॉक्टर साहब, आप सनी डी तो एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है, उसका तो कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो तो आप क्लिनिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से। नहीं, डॉक्टर ने ही दी थी, मतलब डॉक्टर ने दी। अब मैंने क्या किया, वेरी हाई डोज। अब वो सनी डी मैं एक सुबह खा रही हूँ और एक रात को। हाई डोज आपका 2 लेग आईओ वाली वंस अ वीक आते हैं। यस, इवन 15 डेज में एक दफा खाते हैं। अब मैं खा रही हूँ और सोचे कि मुझे, मेरी कॉलीग थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरा तो विटामिन डी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि मैं तो विटामिन डी की सनी डी रोज
वो 1 सेकंड के लिए हो गई कि आप कितनी दफ़ा खाती हैं? मैंने कहा हाँ, एक रोज़ सुबह खा लेती हूँ या कभी रात को भी दोबारा खा लेती हूँ। अब मुझे उन दिनों बहुत मैं एंग्शियस रहने लग गई थी। तो बता रही हूँ कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी इज आल्सो बैड। यस, टॉक्सिसिटी, आयरन, दिस इज टॉक्सिसिटी। मैं आपको आयरन लेवल्स हाई हो जाएंगे, हाँ। बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पे हाई होंगे। अच्छा, आयरन भी लोग बगैर सोचे समझे आयरन खा लेते हैं, कहते हैं कि कमजोरी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, आयरन। और आई एम सो सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जीपीज भी बहुत ज्यादा आयरन रेकमेंड कर देते हैं, ना करें। क्योंकि फेरिटिन नहीं, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, बगैर टेस्ट कराए कि कुछ लोगों का हीमोग्लोबिन कम होता है लेकिन उनमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, कुछ लोगों को थैलेसीमिया माइनर हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, वो लोग बगैर सोचे समझे आयरन खाते हैं। आयरन टॉक्सिसिटी कैसे होती है कि आपके ब्लीड करेगी, नोज अचानक ब्लीड कर जाएगा, रेक्टम अचानक ब्लीड करेगा, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा आपके इस पे लिवर पे प्रॉब्लम आ रही होगी, फेरिटिन बढ़ रहा होगा बहुत। इसका आंसर देना चाह रहे हैं? पहले मुझे ये जीपीज ऐसे क्यों होते हैं डॉक्टर साहब? पहले आप मुझे ये बताएं। नो, एवरीवन इज नॉट सेम। कभी कभार कुछ चीजें हैं मैं चाह रही हूँ डॉक्टर साहब थोड़ा हंस के जवाब दें कि जीपीज ऐसे क्यों होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इन्होंने गलत बात की। ऐसा कैसे हो सकता है कि खवातीन बैठी हो और टारगेट ना करें? एक बात आप देखें, कभी कभार, अब फॉर एग्जांपल आपने सनी डी की बात की जी, कोई भी मेडिसिन गाइडलाइन उठा लें आप, वहाँ पे किसी गाइडलाइन में 200,000 यूनिट्स का जिक्र नहीं है। अच्छा। नाइट्स पे आप उठा लें, कहीं पे जिक्र फेंक दें अब हम उन्हें? नहीं। अब आमना, कभी कभार आप जब एज अ फिजिशियन आप बात करते हैं, आप अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से पेशेंट को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, आप हमेशा गाइडलाइन से डील नहीं कर रहे होते। जी जी, बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया आलू में ये होता है, बैंगन में ये होता है, गाजर में ये होता है, फॉर एग्जांपल उनकी नॉलेज है ना, उनकी नॉलेज है। इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस उसमें मुझसे कहीं ज्यादा होगा, मुझे नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये कहना कि आयरन क्यों दे देते हैं, आयरन कभी भी कोई फिजिशियन ऐसे नहीं देता। आपका नहीं, उन्होंने कहा कुछ फिजिशियंस ऐसे होते हैं, कोई भी नहीं, कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो फिजिशियन नहीं होगा फिर। अच्छा, बट यू नो, मेरे पास केस आया था, मेरी केस स्टडी है और मैंने उसको देखा और वो भी फास्ट रिलीज आयरन के साशेट खाती रहा था बच्चा। नर्सिंग कोर्स वाला भी फिजिशियन बन के बैठा है, बिल्कुल पूछने वाला कोई नहीं है। अरे नर्सिंग कोर्स तो फिर ठीक है, टिकटॉक फिजिशियन है, होम्योपैथ। भाई आप छोड़ दें क्योंकि लोगों को अच्छा ये कंप्लीट कर ले। डॉक्टर नाजिया शकील ने आते ही यहाँ पे कहा पीएमडीसी तो यहाँ पे कोई एक्शन लेता नहीं है ना, कोई रोल प्ले नहीं करता। आप बिलीव नहीं करें, पार्लर्स में पीआरपी हो रही है। आज जी वो तो हमने कर लिया, बड़ी दफा बात की, रोकने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को। इतनी सरप्राइज बात थी मेरे लिए कि पार्लर में पीआरपी कर रहे हैं। जी देखें, कोई भी फिजिशियन, इवन अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट नोज के व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट इज माइक्रोसिटिक एनीमिया, व्हाट इज हाइपोक्रोमिक एनीमिया, व्हाट इज मैक्रोसिटिक एनीमिया, इवन अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स नो। तो अगर ये कोई फिजिशियन होगा और वो आयरन किसी को सप्लीमेंट दे रहा है तो वो उसके हीमोग्लोबिन को देखते हुए, उसके एमसीएच को देखते हुए, उसके एमसीवी को देखते हुए ही दे रहा होगा। इट्स नॉट पॉसिबल। क्या हम